पंजाब में आलमी मयार की पहली एनर्जी टेस्टिंग लैब कायम करने की तैयारी कर दी गई है। इब्तिदाई तौर पर 9 अरब रुपए का तखमीना PC1 तलब। लैब के क्याम से गैर मायारी बरकी आलात की रोकथाम होगी। अप्लायंस परफॉर्मेंस एंड एनर्जी एक्सीलेंस लैब लाहौर में कायम होगी। पंजाब हुकूमत ने तवानाई की बचत, बरकी आलात की कारकर्दगी जांचने का मंसूबा तैयार कर लिया। सूबे की पहली पंजाब अप्लायंस परफॉर्मेंस एंड एनर्जी एक्सीलेंस लैब बनाई जाएगी। मुतल्लिका महकमे से मंसूबे का PC1 तलब कर लिया है, जिस पर तकरीबन 9 अरब रुपए लागत आने का तखमीना है। मुजफ्फा लेबॉर्ट्री में पंखों, एयर कंडीशनर्स, मोटरों, वाटर पंप, सोलर आलात और दीगर बरकी मसनूआत की तवानाई खपत, कारकर्दगी और हफाजती मयार की जदीद बुनियादों पर जांच की जाएगी। मंसूबे का बुनियादी हदफ मुकामी मैन्युफैक्चरर्स, दरामद कुनिंदगान, बरामद कुनिंदगान और आम सार्फिन को मायारी टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन की सहूलत फराहम करना है, जिससे गैर मायारी और ज्यादा बिजली इस्तेमाल करने वाले आलात की हौसला शिकनी होगी। हुकाम के मुताबिक तवानाई बचाने वाले मुस्तनिद आलात की मार्केट में दस्तयाबी से शहरियों के बिजली के बिल कम करने, कौमी ग्रिड पर दबाव घटाने और सनदी मसनूआत का मायार बेहतर बनाने और पाकिस्तानी बरकी आलात की बरामदात बढ़ाने में मदद मिलेगी। बारिश के बाद शहर की मुतादिद सड़कें ताहाल ज़ेर-ए-आब आ गईं। PIA रोड पर भी बारिशी पानी जमा होने से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना रहा। बारिश के बाद सड़क पर जगह जगह पानी जमा होने से ट्रैफिक की रवानी पूरी तरह मुतासिर है, जबकि मोटरसाइकिल सवारों और दीगर शहरियों को आमदोरफ्त में दुश्वारी पेश आ रही है। शहरियों के मुताबिक बारिश हुए काफ़ी वक्त गुजर चुका है, ताहम PIA रोड से ताहाल बारिशी पानी की निकासी नहीं हो सकी। सड़क पर जमा पानी के बाद ट्रैफिक की रवानी मुतासिर होने के साथ साथ शहरियों को अपनी मंजिल तक पहुँचने में भी मुश्किलात का सामना है। शहरियों का कहना है कि बारिशी पानी की निकासी के लिए मुतल्लिका हुकाम को मुतअद्दिद बार शिकायत की गई, ताहम वासा हुकाम ताहाल निकासियाब का मसला हल करने में नाकाम है। शहरियों ने आला हुकाम से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा करते हुए कहा कि PIA रोड से फौरी तौर पर बारिशी पानी की निकासी यकीनी बनाई जाए। ट्रैफिक का निज़ाम धर्म भरम है, निकासी का निज़ाम कोई नहीं अच्छे तरीके से। ये ख़ास तौर पे PIA रोड पे जोन सा सीवरेज का निज़ाम है वो तो नाकिस तरीन निज़ाम है। इसका तो यहाँ पे थोड़ी भी बारिश हो, ज़्यादा भी हो, इधर 2-2 दिन पानी नहीं जाता। हालांकि मसरूफ़ तरीन जोन सा ये PIA रोड है, यहाँ से PIA रोड से वापरा टाउन गोल चक्कर और आगे जो टाउन का एरिया सारा शुरू होता है, वो सारा निज़ाम इधर जोन सा पानी। न्यू आबादी तुलसपुरा में खुले गटर शहरों की जान के लिए खतरा बनने लगे। अहले इलाका ने मुतल्लिका इदारों से मुतालबा किया कि हादिसात से बचाव के लिए फौरी तौर पर गटरों के ढक्कन नस्ब किए जाएं। लापरवाही और अदम तवज्जी के बायस न्यू आबादी तुलसपुरा में मुतादिद गटरों के ढक्कन गायब हैं, जिससे इलाके के मकीन शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। खुले गटर बच्चों, बुजुर्गों और पैदल चलने वालों के लिए खतरा भी बन चुके हैं, जबकि रात के औकात में हादसात का खदशा मजीद बढ़ जाता है। अहले इलाका का कहना है कि मुतादिद बार शिकायत के बावजूद मसला हल नहीं किया गया। उन्होंने मुतालबा किया कि गटरों पर फौरी तौर पर नए ढक्कन नस्ब किए जाए। काफ़ी देर से ढक्कन इधर के इलाके के गायब हैं, टूटे भी हुए हैं, कुछ गायब हैं। तो गटर जो है ना वो नीचे भी हैं, पाइप जो डले हुए हैं वो नीचे हैं, उसकी वजह से निकास सही नहीं है, पानी सही निकलता ही नहीं है इधर से। मैं कह रही हूँ कि जो सीवरेज डला हुआ है ना, ये उधर से ऊंचा है, इधर से नीचे है, ये सारा पानी उधर का इधर आ जाता है। गटरों के ढक्कन 1 साल हो गया। ढक्कन वक्तन फवक्तन गायब होते रहते हैं, कोई अपनी मदद आपके तहत लगाते हैं, फिर कोई ना कोई कहीं ना कहीं से गायब हो जाता है। और यहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं, किसी भी वक्त कोई बड़ा हादसा पेश आ सकता है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि लेस्को का AMI सिंगल फेस स्मार्ट मीटर्स का दोहरा बयान सार्फिन के लिए आम, जबकि हुकूमत को स्मार्ट मीटर्स देने की मंजूरी। लेस्को हुकूमत के आम मीटर्स को AMI स्मार्ट मीटर से तब्दील करेगी। इदारों और महकमों के लिए जदीद स्मार्ट मीटर लगाने का मरासा भिजवा दिया गया। लेस्को का AMI सिंगल फेस स्मार्ट मीटर्स की तनसीब में दोहरा मयार सामने आ गया। कंपनी ने सार्फिन के लिए आम स्टैटिक मीटर्स, जबकि पंजाब हुकूमत के महकमों और इदारों के लिए पुराने मीटर्स AMI स्मार्ट मीटर से तब्दील करने की मंजूरी दे दी। लेस्को पंजाब हुकूमत के आम मीटर्स को AMI स्मार्ट मीटर से तब्दील करेगी, जबकि सार्फिन के खराब और डिफेक्टिव मीटर्स को आम स्टैटिक मीटर से तब्दील किया जा रहा है। पंजाब हुकूमत के इदारों और महकमों के लिए जदीद स्मार्ट लगाने का मरासला भिजवाया गया। मरासले में तमाम मुतल्लिका दफातर के लिए AMI स्मार्ट मीटर्स के अजरा के लिए हिदायत जारी की। लेस्को के नॉर्दर्न, सेंट्रल, ईस्टर्न सर्कल, ओकाड़ा, सदरन, शेखुपुरा, ननकाना और कसूर में भी जदीद मीटर्स नस्ब होंगे। डिस्ट्रिक्ट पुलिस फील्ड ऑपरेशंस के लिए 13 अरब 52 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं, जबकि सिटी लाहौर के लिए 3 अरब 13 करोड़ 47 लाख रुपए रखे गए हैं। CCPO लाहौर के मरकजी इंतजामी दफ्तर के लिए 2 अरब 29 करोड़ मुख्तस इंतजामी और रोजमर्रा अखराजात के लिए 1 अरब 46 करोड़ 50 लाख रुपए मंजूर।
लाहौर पुलिस और ट्रैफिक पुलिस में फंड्स मंजूर कर लिए गए। किसको कितना फंड मिलेगा, तफसीलात सामने आ गई। तफसीलात के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस फील्ड ऑपरेशंस के लिए 13 अरब 52 करोड़ 59 लाख रुपए का बजट मंजूर कर लिया गया। सिटी ऑफिस के लिए 3 अरब 13 करोड़ 47 लाख रुपए का बजट मुकर्रर किया गया। CCPO लाहौर के मरकजी इंतजामी दफ्तर के लिए 2 अरब 29 करोड़ रुपए से ज्यादा मुख्तस किए गए हैं। DIG ऑपरेशंस लाहौर के दफ्तर के लिए 36 करोड़ 92 लाख रुपए का बजट मिलेगा। DIG इन्वेस्टिगेशन लाहौर के हेडक्वार्टर दफ्तर के लिए 1 करोड़ 3 लाख 56 हजार रुपए मंजूर हो गए। फील्ड ऑपरेशंस के इंतजामी और रोजमर्रा अखराजात के लिए 1 अरब 46 करोड़ 50 लाख रुपए की मंजूरी हो गई। पुलिस गाड़ियों और वायरलेस आलात की मरम्मत और देखभाल के लिए 19 करोड़ 55 लाख रुपए लागत आएगी। लाहौर पुलिस को जदीद आलात और नए असासों की खरीदारी के लिए 5 करोड़ 20 लाख रुपए मिलेंगे। लाहौर पुलिस के जिला लाहौर और 3 बड़े दफातर के लिए 17 अरब 4 करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट रखा गया है। LDA शोबा टाउन प्लानिंग जोन 4 की कॉलेज रोड पर कार्रवाई। गैर कानूनी कमर्शियल बुनियादों पर कायम मुतादिद प्रॉपर्टी सरबमोहर कर दी गई। हमजा प्लाईवुड, मदीना फाइबर एंड एल्यूमिनियम ग्लास हाउस, अली पेंट हाउस, नेशनल सैनिटरी एंड इलेक्ट्रिक स्टोर को सरबमोहर कर दिया गया। फ्रेंड्स सेरेमिक्स, अलनूर ट्रेडर्स, ईमान कैश एंड कैरी को सरबमोहर कर दिया गया है। वकास वहाब प्रॉपर्टीज, काजी सैनिटरी स्टोर, अलमदीना वॉलपेपर स्टोर समेत मुतअद्दिद इमलाक को सरबमोहर कर दिया गया। कार्रवाई डायरेक्टर टाउन प्लानिंग फॉर अहमद सईद सुल्तान की सरबराही में की गई। टाउन प्लानिंग हुकाम का कहना है कि सरबमोहर की गई प्रॉपर्टीज गैर कानूनी कमर्शियल बुनियादों पर चलाई जा रही हैं। अब यहाँ पर आपको बताएं, शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 31 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि शहर का कम से कम दर्जा हरारत 28 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। शहर का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 151 रिकॉर्ड किया गया। शहर में बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी रहने का इम्कान है, कहना है महकमे मौसमियात का। जबकि महकमे मौसमियात की शहर में 24 जुलाई तक मूसलाधार बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा। इसी वाले से मजीद बता रहे हैं आफाक नज़ीर। बिल्कुल जी, शहर लाहौर में मूसलाधार बारिश के बाद से गर्मी और हब्स का जोर जो है वो टूट चुका है। गर्मी की शिद्दत में कमी से मौजूदा दर्जा हरारत जो है वो 31 डिग्री सेंटीग्रेड तक का रिकॉर्ड किया जा रहा है। हल्की हल्की ठंडी हवाएं चलने से शहर का मौसम जो है वो खुशगवार हो चुका है और अभी भी गहरे बादल जो है वो आसमान पर मौजूद हैं। आइंदा 24 घंटों के दौरान जो शहर का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत है वो 31 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने और कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 28 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने की तवक्को की जा रही है। 11 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से शहर में हवाएं चल रही हैं, जबकि हवा का तनासुब है वो 72% तक रिकॉर्ड किया जा रहा है। बारिशों की पेशगोई के हवाले से बात करें तो महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में जो बारिश का सिलसिला है वो आज वक्फे वक्फे से जारी रह सकता है। अलबत्ता 24 जुलाई तक जो है वो शहर लाहौर में, ना सिर्फ शहर लाहौर में बल्कि पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो मूसलाधार बारिशों की पेशगोई की गई है और मुतल्लिका इदारों को ये एडवाइजरी भी जारी की गई है कि नकासी आपको यकीनी बनाने के लिए जो है वो मौसर इकदाम को यकीनी बनाएं ताकि किसी भी किस्म की जो परेशान कुन सूरत हाल है उससे बचा जा सके। आज भी हमने देखा कि मूसलाधार बारिश के बाद से जो है वो शहर की जो अहम शाहराहें हैं वो पानी में डूबी हुई हमें दिखाई दी। तो ये एडवाइजरी जारी की गई है कि इसके हवाले से जो है वो मौसर इकदाम को यकीनी बनाया जाए। फ़िज़ाई आलूदगी की बात की जाए तो शहर का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 152 तक रिकॉर्ड किया जा रहा है, जो कि फ़िज़ा में आलूदगी की गैर सेहत बख्श सतह की निशानदेही करता है। जी, वज़ीर हाउसिंग पंजाब बिलाल यासीन का बारिश के बाद लक्ष्मी चौक का दौरा, इंतजाम का जायजा लिया। MD वासा गुफरान अहमद ने निकासियाब और दीगर इंतजामात बारे ब्रीफिंग दी। सूबाई वजीर बिलाल यासीन ने मानसून सीजन के दौरान निकासियात के अमल को बर वक्त और मौसर बनाने की हिदायत जारी की। कहा कि बारिश के दौरान निकासियात के साथ साथ शहरियों का आमदोरफ्त में दरपेश मुश्किलात को भी मद्देनजर रखा जाए। वासा की जदीद मशीनरी को नशीबी इलाकों और अहम मकामात पर ऑपरेशनल किया जाए। लक्ष्मी चौक समेत अहम मकामात पर निकासियात के इंतजामात की मुसलसल मॉनिटरिंग की जाएगी। बिलाल यासीन ने MD वासा को तमाम ज़ेरे ज़मीन वाटर टैंक्स की सफाई और मुकम्मल ऑपरेशन रखने की हिदायत की। वाज़ेह किया कि तमाम अज़ला के वासा MDs को PDMA और ज़िला इंतज़ामिया से मुकम्मल कोऑर्डिनेशन की हिदायत दी गई। नदी नालों में तूग़यानी और सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र होमवर्क मुकम्मल किया जाएगा। और यहाँ को बताएं कि काना काछा मंडी में जदीद सहूलियात से रास्ता मंडी मार्ट काछा मनसूबे का आगाज़ कर दिया गया, जिसका मकसद अशय खुरनोश की सप्लाई को बेहतर बनाना और शहरियों को रिलीफ फराहम करना है।
افتتاحی تقریب میں وزیر اعلیٰ کی معاون خصوصی برائے فوڈ سیفٹی سلما بٹ نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ فوڈ سیفٹی اینڈ کنزیومر پروٹیکشن کے اعلیٰ حکام سیکرٹری ڈاکٹر کرن خورشید، ڈی جی پامرا طارق بسرا اور چیئرمین پامرا ملک احمد سعید بھی شریک ہوئے۔ سلما بٹ کا کہنا تھا کہ کاہنا منڈی کو جدید تقاضوں کے مطابق منڈی مارٹ میں تبدیل کیا جا رہا ہے تاکہ سبزیوں اور پھلوں کی ڈیمانڈ اور سپلائی کو مؤثر انداز میں کنٹرول کیا جا سکے۔ منڈی میں ڈیش بورڈ کے ذریعے روزانہ سپلائی اور ڈیمانڈ مانیٹر ہوگی اور شہریوں کو ہول سیل ریٹ پر اشیاء فراہم کی جائیں گی۔ وزیر اعلیٰ کی انتہائی توجہ تھی اس بات پر کہ سپلائی چین کو اسٹرینتھن کیا جائے، جس کے پیچھے جو پامرا ہمارا جو ادارہ ہے وہ دن رات اس کے لیے کوشاں تھا، اور جس کی کاوشوں سے اس وقت پورے صوبے کے اندر ترسیل کا جو عمل ہے اس کو جامع اور منظم بنایا گیا ہے۔ ہمارا جو ڈیش بورڈ ہے جس کے اوپر اب ہمارے پاس یہ ڈیٹا موجود ہوتا ہے کہ پنجاب کے اندر کتنی سبزی اور پھل ہر روز کتنے ٹرک انٹر ہوتے ہیں، وہ کن کن منڈیوں میں جاتے ہیں، کتنی ہماری ضلعی سطح پر ڈیمانڈ کیا ہے اور ادھر سپلائی کا فلو کیا ہے۔ چیئرمین پامرا ملک احمد سعید کا کہنا تھا کہ یہ منصوبہ ایک پائلٹ پروجیکٹ ہے جس کی کامیابی کے بعد اسے پورے پنجاب میں متعارف کروایا جائے گا۔ منصوبے کے تحت 32 سیل پوائنٹس قائم کیے جائیں گے جہاں سبزیاں، پھل اور دیگر اشیاء ہول سیل ریٹ پر دستیاب ہوں گی۔ منڈی کا یہ جدید منصوبہ نہ صرف شہریوں کے لیے ریلیف کا باعث بنے گا بلکہ زرعی شعبے کو بھی مضبوط بنانے میں اہم کردار ادا کرے گا۔ کیمرہ مین آغا زین کے ساتھ افشان رضوان، سٹی 42۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ پرائمری اسکولوں میں لیبس نہ ہونے کا انکشاف، اے آئی مضمون نوٹیفائی نہ ہونے سے کتابوں کے چھپائی میں تاخیر، اے آئی مضمون آئندہ تعلیمی سال سے پڑھایا جائے گا۔ سرکاری اسکولوں میں اے آئی لیبس نہ ہونے سے منصوبہ التوا میں پڑ گیا۔ اب پرائمری اسکولوں میں اے آئی کو بطور چیپٹر شامل کرنے کی تجویز پیش کی گئی ہے۔ سرکاری اسکولوں میں اے آئی لیبس نہ ہونے کا منصوبہ التوا میں پڑ گیا۔ پرائمری اسکولوں میں لیبس نہ ہونے کی وجہ سے پیکٹا اے آئی مضمون نوٹیفائی کرنے کا فیصلہ نہ کر سکا۔ اے آئی مضمون نوٹیفائی نہ ہونے سے کتابوں کی چھپائی میں تاخیر کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ پرائمری اسکولوں میں اے آئی مضمون آئندہ تعلیمی سال سے پڑھایا جانا ہے۔ پہلی سے 5ویں جماعت تک پیکٹا بورڈ آف گورننس نے اے آئی مضمون پڑھانے کی منظوری دے دی۔ لیبس نہ ہونے کی وجہ سے اب پرائمری اسکولوں میں اے آئی کو بطور چیپٹر شامل کرنے کی بھی تجویز زیر غور ہے۔ اے آئی کا مضمون مکمل طور پر شامل کرنے کے لیے کروڑوں روپے کی لاگت سے پرائمری اسکولوں میں لیبس بنانا پڑیں گی۔ سب سے بڑی علاج گاہ میں دل والے رل گئے۔ میو اسپتال میں 3 ایکوکارڈیوگرافی مشینیں خراب، اکلوتی مشین بھی انڈور مریضوں تک محدود ہے۔ امراض قلب کے مریض ایکوکارڈیوگرافی ٹیسٹ نہ ہونے پر پریشان، جبکہ ٹیسٹ تعطل سے دوچار ہونے سے علاج معالجہ شدید متاثر ہے۔ سب سے بڑی علاج گاہ میں دل کے مریض ایکوکارڈیوگرافی ٹیسٹ کے لیے خوار ہونے لگے۔ میو اسپتال میں 4 میں سے 3 ایکوکارڈیوگرافی مشینیں خراب ہونے سے ٹیسٹ رک گئیں۔ میو اسپتال کی اکلوتی ایکوکارڈیوگرافی مشین بھی صرف انجیوگرافی کروانے والے انڈور مریضوں تک محدود ہے۔ میو اسپتال میں امراض قلب کے مریض ایکوکارڈیوگرافی ٹیسٹ نہ ہونے پر پریشانی سے دوچار ہیں۔ میو اسپتال کے مختلف شعبوں میں زیر علاج مریض بھی ایکوکارڈیوگرافی ٹیسٹ کی سہولت سے محروم ہے، جس کی وجہ سے ان کا علاج معالجہ بھی متاثر ہو رہا ہے۔ سرکاری میڈیکل یونیورسٹیز کے وائس چانسلر کا تقرر، محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ نے قانون سے بالاتر شرائط لاگو کر دی۔ من پسند افراد کو مبینہ طور پر نوازنے کے لیے قانون سے بالاتر شرائط عائد کی گئیں۔ محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ نے خود سے کسی طبی ادارے یا ایسوسی ایشن کی اعزازی رکنیت رکھنے پر پابندی بھی شامل کر ڈالی۔ سرکاری میڈیکل یونیورسٹیز کے وائس چانسلرز کے تقرر کے لیے قانون سے بالاتر شرائط عائد کر دی گئیں۔ پنجاب کی 5 سرکاری میڈیکل یونیورسٹیز کے ایکٹ میں حال ہی میں حکومت نے ترمیم کر کے اہلیت کا معیار بھی ایکٹ کا حصہ بنا دیا۔ یونیورسٹیز کے ایکٹ کے مطابق MBBS، 2nd ڈویژن پوسٹ گریجویشن ڈگری، بیسک سائنسز میں PhD، 10 سال بطور پروفیسر خدمات اور 20 تحقیقی مقالہ جات اور زیادہ سے زیادہ عمر 70 برس تک رکھنے والے پروفیسرز کو VC شپ کے لیے اہل قرار دیا گیا۔ محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ نے ایکٹ کے تحت اہلیت کے معیار میں از خود اضافہ کرتے ہوئے کسی بھی ادارے، ایسوسی ایشن یا تنظیم کی اعزازی رکنیت رکھنے کی پابندی کو بھی شرائط میں شامل کر ڈالا۔ ذرائع کے مطابق محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ نے مبینہ طور پر منفذ افراد کو وائس چانسلر کے عہدے پر فائز کرنے کے لیے تگڑے امیدواروں کا راستہ روکنے کے لیے قانون سے بالاتر اضافی شرائط شامل کی ہیں۔ ذرائع کے مطابق کنگ ایڈورڈ UHS، فاطمہ جینا، فیصل آباد اور راولپنڈی میڈیکل یونیورسٹی کے وائس چانسلر کی تقرری کے لیے قانون سے بالاتر شرائط کے تحت درخواستیں وصول کی گئیں۔